एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। तो वो भाई या बहन को खाना खिला के फिर खुद खाते थे। तो बहन की शादी हो गई तो वो करवा की चौथ आई तो भाई क्योंकि माँ ने थाली परोस थी, बोलती है भैया खाना खा लो। भैया बोलते हैं कि बहन नहीं खाएगी तो हम नहीं खाएंगे, भैया बहन के तो व्रत है। उकारा लगा तो भैया बहन नहीं खाएगी तो हम नहीं खाएंगे। तो भाई माँ जी ने बोला क्यों नहीं खाओगे? मेरी बहन नहीं खाएगी तो हम नहीं खाएंगे। तो बहन तो भाई शाम को खाएगी, तो बहन शाम को खाएगी तो हम भी शाम को खाएंगे। बहन जब खाएगी तो हम भी खा लेंगे। तो माँ बोलती है जब तक चांद नहीं निकलेगा तो बहन नहीं खाएगी। तो भैया बोलते हैं जब चांद निकल जाए तो अभी खा लेगी क्या बहन? हाँ खा लेगी। बूढ़ी माँ ने ऐसे तो समझा नहीं भी, सुबह दिन में चांद नहीं निकलता है। तो भाई एक भैया तो जाके अग्नि जलाता है और दूसरा भैया उसके आगे छाननी लगाता है और तीसरा भाई बुलाने आता है कि चलो बहन आप चांद देख लो, खाना खा लो। तो भैया भाभियों को बोलती है कि चलो भाभी हम भी देखते हैं चांद। भाभी बोलती है भी हमारा तो अभी हुआ नहीं, आपका हुआ है, आप भाइयों की लाडली हैं तो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हुआ नहीं। तो वो अर्घ दे के खाना खाने बैठती है। तो पहले में तो बाढ़ आता है, दूसरे में मक्खी आ जाती है और तीसरे में उसके ससुर से संदेशा आता है भी इसका पति बीमार है, तो उसको लेने के लिए आ जाते हैं। माँ बोलती हैं कि ये देखो मेरी बेटी ने पहली तो चौथ रखी है तो इतना कष्ट है, चौथ माता आपने क्यों दिया है? तो चौथ माता ये कष्ट माता बोलती है कि सबका जब माँ बाप की सेवा रहे तो सबको राम राम करना और सासू ससुर की सेवा आए तब सबको पाँव लगना। तो वो बहन बोलती है सबके राम राम करती जाती है और सबके यहाँ ससुराल आता है तो सबके पाँव लगती है। उसको ससुराल में कोई ऐसे नहीं कहता है भी तू सुहागन भागन हो, सब बोलते हैं भैयों की लाडली हो, भैया की दुलारी हो। एक छोटी सी नानदी होती है वो बोलती है कि आपका अमर सुहाग रहे, दूध दो ना और पूतो करो। तो वो सोने का टका उसको देती है, पल्ले में गांठ लगा लेती है। घर में जाती है तो उसका पति सुलाया होता है, सब बोलते हैं कि लेके चलो। वो बोलती है भैया ऐसे कैसे लेके चलोगे, मैंने चौथ माता ने कष्ट दिया है तो चौथ माता ही हमारा कष्ट टाल देगी। तो बोलते हैं भाई कि तू इसका क्या करेगी? बोलती है मैं चौथ माता से क्षमा मांगूंगी, चौथ माता के व्रत रखूंगी तो मेरा पति सजीवन हो जाएगा। तो उसकी जिद के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा, उसको वहीं पे बिठा दिया, सुला दिया और उसकी वहीं पे झोंपड़ियाँ मार दी। झोंपड़ियाँ में वह रहने लगी, हर महीने की हर चौथ को रखती और हर चौथ से माफ़ी मांगती। तो चौथ माता कहती भाई मेरे से बड़ी तो अगले महीने आओगी, मेरे से बड़ी तो अगले महीने आओगी। तो मुड़ करवे की चौथ आ गई। करवे की चौथ आ गई तो वो बोलती हैं कि पापा हथियारी मेरे हाथ क्यों लगाती है? वो बोलती है भाई मेरे पति आपने सुहाग वाग तुमने लिया है तो तुम ही दोगी। वो बोलती है आपने मेरा व्रत खंडित किया तो मैं आपको ऐसे दिखाती नहीं, तो आप ऐसे मेरे को मानती नहीं। तो वो बोलती है भैया मैं क्षमा मांगती हूँ, बच्ची हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं, आप हमें क्षमा करो। चौथ माता उसका सुहाग वाग देती है, चितली की मेहंदी उतारती है, माथे से सिंदूर लेती है, आंखों से काजल लेती है और साहूकार के लड़के को छांटा लगाती है। तो साहूकार का बेटा बैठ जाता है, बोलता है बहुत गहरी नींद आई। तो वो बोलती है कि आपको तो क्या नींद आई, मैंने तो 12 महीने हो गई हैं बैठी को, कष्ट दिया है चौथ माता ने अपना काट दिया। तो वो बोलता है भाई कहने लगा कि चलो चौथ माता का मैंने उजमना बोला है तो उजमना करूँगी। उसने 12 महीने की चौथ रखी, अच्छी तरह से उजमना किया। तो एक छोटी सी नानी थी वो खाना देने उसको आती थी, वो बोलती है कि नानी आज वहाँ तो कुछ हो रहा है, कोई उजमना हो रहा है, कहीं पे पूड़े बन रहे हैं, कहीं पे बर्तन हो रहे हैं, नाई बामण सब काम लगे हैं, मामा मामी चौपड़ सार खेल रहे हैं। तो नानी बोलती है कि दरानी जिठानी तो ताने देती है, तुम क्यों देती है? कि चलो नहीं आप जाके देखो। तो नानी देखने के लिए आती है तो सासू के बहू पग लगती है, कहती है बहू तुमने ये क्या चमत्कार किया? बहू कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, चौथ माता ने कष्ट दिया और चौथ माता ने काट दिया। तो साहूकार की सासू कहती है साहूकार की बेटी की कि मेरे बेटे बहू को सुहाग वाग दिया है और ससुर भी किसी को बिना कहते सुनते तो सब कहंगारा देने वाले को कहानी सुन ली। आगे क्या समझ में आगे